हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर हम शुरू करेंगे। दौलत इंसान को ज़िंदगी में बुलंदी नहीं देती, बल्कि इल्म इंसान को ज़िंदगी में बुलंदी देता है। इसलिए जितना भी चाहो, जितना हो सके इल्म हासिल कर लो। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, और इस लेक्चर के बाद हम एब्रिवेशंस ऑलमोस्ट 100 के करीब एब्रिवेशंस भी करेंगे, जिसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो फिर भी हम थोड़ी सी और बातें करेंगे जजेस के बारे में वगैरह। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बस एक शेयर बटन को दबाना होगा। तो आज की पहली टर्म है पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन कहते हैं मॉनिटरी वैल्यू ऑफ अ केस, यानी केस को कितना पैसा लगेगा एडजुकेट करने में बाय एनी कोर्ट, उसको कहते हैं पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। मतलब सुप्रीम कोर्ट में कितना पैसा लगेगा, हाई कोर्ट में कितना पैसा लगेगा, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितना पैसा लगेगा, सबऑर्डिनेट के कोर्ट में कितना पैसा लगेगा, उसको हम पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन कहते हैं। इसके बाद आते हैं टर्म 2 पे, पेंडेंसी। पेंडेंसी सिंपली कहते हैं बचे हुए केसेस को, यानी जितने भी केसेस आ गए उनमें से कितने हल हो गए, डिस्पोजल कितने केसेस का हो गया, और बचे कितने केसेस, उनको हम पेंडेंसी कह सकते हैं। मतलब एक कोर्ट में 100 केसेस आ गए 2025 में, तो उनमें से 80 केसेस हो गए, 20 जो बचे उनको हम पेंडेंसी कहते हैं। इसके बाद आते हैं पर्सनल बॉन्ड पे। पर्सनल बॉन्ड क्या होता है? एग्रीमेंट बाय एक्यूज्ड पर्सन। कंडीशन क्या होती है? रिलीज ऑन बेल विल अपियर फॉर द कोर्ट हियरिंग्स। पर्सनल बॉन्ड होता है जो मिसाल के तौर पे किसी बंदे को लिया गया है, एक्यूज्ड करार दिया गया। एक्यूज्ड मैंने अच्छी तरह से समझाया था, जब पुलिस किसी को शक की बुनियाद पे, सस्पेक्ट की बुनियाद पे उठाए, उसको एक्यूज्ड पर्सन कहते हैं। वो अभी कॉन्विक्ट नहीं होता है, यानी उस पर अभी कोर्ट ने ये नहीं कहा होता है कि इसने जुर्म किया है या नहीं किया है, अभी कोई एविडेंस नहीं, कोई फैसला नहीं हो चुका होता, तो उसको हम एक्यूज्ड कहते हैं। तो ये एक्यूज्ड एक पर्सनल बॉन्ड देता है और कोर्ट को कहता है कि मुझे बेल पे रिहा करो, उसको पर्सनल बॉन्ड कहा जाता है। इसके बाद आते हैं पिटीशन पे। देखिए पिटीशन किसको कहते हैं? पिटीशन एक रिटन रिक्वेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 जब हटाया गया तो बहुत सारे लोगों ने पिटीशन डाली, मतलब एक कोर्ट में एक रिटन डॉक्यूमेंट दिया कि हम चाहते हैं इस पे बात हो जाए, उसको हम कहते हैं दरख्वास्त, यानी अर्जी डालना, दरख्वास्त करना कोर्ट के सामने, लेकिन रिटन में। प्लेंट कहते हैं लीगल डॉक्यूमेंट कंटेन्स प्लेंटिफ्स क्लेम। प्लेंट क्या होता है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्लेंटिफ के क्लेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ किसको कहते हैं? पहले थोड़ा सा ये हम समझेंगे, फिर इसके बाद प्लेंट अच्छी तरह से आएगा। देखिए प्लेंटिफ उसको कहते हैं जो किसी के ऊपर मुकदमा करे, इसको उर्दू में मुद्दाई कहते हैं। जो किसी पर दावा बोले, जो किसी को लॉसूट करे, जो किसी को केस करे, इसको हम प्लेंटिफ कहते हैं। और यही प्लेंटिफ एक डॉक्यूमेंट बनाता है, यानी यही प्लेंटिफ एक डॉक्यूमेंट देता है, उसको प्लेंट कहते हैं। और उस प्लेंट में क्या लिखा होता है कि इसने मुझे नुकसान किया, या इसने मुझे कुछ किया, गाड़ी को धक्का मारा या बाग में नुकसान किया, तो मैं इसको पुनिशमेंट देना चाहता हूँ। जज साहब को कहता है कि आप इसको पुनिशमेंट दीजिए, तो जज साहब कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं इसको पुनिशमेंट दूंगा, लेकिन कंपनसेशन भी ले सकता है। मतलब अगर जज साहब ने कहा आप इसे पेनल्टी ले लो 5,000 10,000 की, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। तो अगर इसने लिखा होगा कि इसको पुनिशमेंट दे दो या इसको कंपनसेशन ले लो, तो उसी प्लेंट में, एक डॉक्यूमेंट में वो चीज़ें लिखी होती है, उसको प्लेंट कहते हैं। इसके बाद प्लेंटिफ तो मैंने समझाया आपको, जो ऐसी पार्टी या एक ऐसा बंदा जो लॉसूट करता है किसी के खिलाफ, यानी वो क्या करता है, वो किसी को केस करता है, उसको हम प्लेंटिफ कहेंगे। इसके बाद आते हैं पुलिस कस्टडी। देखिए पुलिस कस्टडी होता है जब एक्यूज्ड पर्सन को पुलिस स्टेशन में ले ले और अपनी कस्टडी में रख ले। मैक्सिमम वो 14 डेज तक रख सकते हैं वहाँ पे, राइट। उसके बाद कोर्ट में ज़रूर जाना पड़ता है या जुडिशल कस्टडी में उसको लेके चलना पड़ता है। ये होगी पुलिस कस्टडी। लेकिन जुडिशल कस्टडी किसको कहते हैं? जुडिशल कस्टडी कहते हैं अब जब उसको पुलिस ने लिया जज साहब के सामने और जज साहब ने उनको कहा फिलहाल इसको यहीं कोर्ट में रख लो या जेल में रख लो, उसको कहते हैं जुडिशल कस्टडी।
अच्छा, इसके बाद है प्राइमा फेसाई या प्राइमा फेशिया, जो आप पढ़ो मर्जी आपकी। प्राइमा फेसाई कहते हैं एट द फर्स्ट साइट, इसका मतलब होता है लैटिन में एट द फर्स्ट साइट, यानी मतलब ए ने बी को केस किया और कहा कि मैंने इसको 1 लाख रुपए गिफ्ट दिए थे, ये अब वापस ही नहीं देता है, तो जज साहब प्राइमा फेसाई में कहेगा कि इस पे केस ही नहीं हो सकता क्योंकि आपने इसको गिफ्ट किया था। मतलब एट द फर्स्ट साइट की इस केस का ट्रायल ही नहीं होगा, ये केस ही नहीं होगा क्योंकि आपने गिफ्ट दिया था। तो इसको कहते हैं कि प्राइमा फेसाई, यानी कोर्ट का टाइम आप ज़ाया मत करो, आपने गिफ्ट दिया था तो आप कैसे इसको केस कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोबेशन। प्रोबेशन कहते हैं रिलीज ऑफ ए कॉन्विक्ट, मतलब आप जिसको कोर्ट ने सजा दी उसको कोर्ट ने कहा कि हाँ इसी ने जुर्म किया है तो उसको हम कन्विक्ट कहते हैं। तो कॉन्विक्ट जो है सज़ा दी गई लेकिन इसने अब जेल में गुड बिहेवियर दिखाया, अच्छी तरह रहा वहाँ पे, तो उसको छोड़ दिया जाता है, तो उसको हम प्रोबेशन कहते हैं, यानी जल्दी छोड़ दिया जाता है ऑन द बेस ऑफ गुड बिहेवियर, उसने अच्छा बर्ताव किया है वहाँ पे सबों के साथ, तो उसको प्रोबेशन कहते हैं। इसके बाद आते हैं प्रोसीडिंग्स पे। प्रोसीडिंग्स किसको कहते हैं? इट इज द फॉर्म इन विच कोर्ट एंड लॉ कंडक्ट्स बिजनेस। कहते हैं कि प्रोसीडिंग्स कहते हैं जिनमें मतलब जो कोर्ट में काम होता है, सिंपली आप याद रख लीजिए, चाहे हियरिंग हो रही है, कागज लिखना हो गया, स्टेनोग्राफर काम कर रहा है या कुछ और भी हो रहा है, वकील सुनवाई जज साहब को कुछ बोल रहे हैं, उसको हम सिंपली प्रोसीडिंग्स कह रहे हैं। इसके बाद आता है प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट को समझना एक आसान से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं। देखिए प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट कहते हैं अथॉरिटी को, रूल को, लेकिन ये वो वाला रूल नहीं होता है जो किसी पे रूल किया जाता है, बल्कि प्रेसिडेंट कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, ठीक है, स्टेटहुड वापस देना होगा। अब क्या होगा? अब अगर हाई कोर्ट में कोई केस करेगा कि नहीं J&K को नहीं मिलना चाहिए, तो वहाँ पे जो अपोजिट में होगा वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वो स्टेटमेंट एज ए प्रेसिडेंट इस्तेमाल करेगा, यानी कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे एक अथॉरिटी दी है, एक रूल एस्टेब्लिश किया है प्रीवियस लीगल हियरिंग्स में, प्रीवियस लीगल केस में, तो उसने कहा कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, तो उसी को हम कहते हैं प्रेसिडेंट, यानी वो बात जो ऑलरेडी कही गई हो किसी केस के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, उसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और हाँ, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो समझने में या किसी भी एग्ज़ाम की काउंसलिंग के रिलेटेड आपको कुछ इश्यू है, गाइडेंस के रिलेटेड, तो आप सिंपली 7006546922 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप, लेकिन नो कॉल अलाउड, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे टाइम दे सकता हूँ, कोई भी डाउट्स होंगे वहाँ पे आप अपना डाउट भी रख सकते हैं, गाइडेंस के हवाले से भी बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मेल करना चाहें तो suhailyousuf4488@gmail.com पे आप कंटैक्ट कर सकते हैं। PDF नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप कंटैक्ट सिंपली कर सकते हैं। तो चलिए प्ले बार्गेन इसके बाद देखेंगे। प्ले बार्गेन को प्ले एग्रीमेंट भी कहते हैं, यानी ये एक ऐसा कबूल नामा होता है, मतलब गिलिटी, अब कोर्ट ने किसी को कहा कि आपको कोर्ट के सामने लिया जा रहा है, आप एक्यूज्ड हो, आप सस्पेक्टेड बंदे हो, आपने ये जुर्म किया है, तो जब वो कोर्ट के सामने पहुंचेगा, अगर उसने इनिशियल स्टेज में, मतलब अभी वो जज साहब के पास चले गए अंदर और उन्होंने कबूल किया हाँ मैंने ये जुर्म किया, उसको कहते हैं प्ले बार्गेन, यानी पहले ही कबूल करना कि हाँ मैंने कर दिया है, या डिफेंड करेगा पहले कि नहीं मैंने नहीं किया, मैं इस पे लड़ूंगा, तो उसको हम प्ले बार्गेन कहते हैं। इसके बाद आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिंपली एक लॉयर होता है जो क्या करता है, जो स्टेट के बदले लड़ता है, राइट, जो स्टेट के बदले लड़ता है, यानी जो किसी बंदे के बदले लड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल सोसाइटी में किसी के खिलाफ कोई जुर्म किया गया तो उसके खिलाफ लड़ा जाता है, उसको सरकारी वकील मिलता है, उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। मतलब प्लेंटिफ जिसने कोर्ट में केस किया और डिफेंडेंट, इस प्लेंटिफ को मिलेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी एक सरकारी वकील, इसको मिलेगा स्टेट की तरफ से। अब आते हैं पैनल पे। पैनल कहते हैं लिस्ट ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल, या
जजेस की जो ग्रुप होता है उसको भी पैनल कहा जाता है। पार्डन कहते हैं माफ़ी, यानी रिलीजिंग समवन, किसी को छोड़ देना, उसको हम पार्डन कहते हैं। पेरोल क्या होता है, देखिए एक था प्रोबिशन, प्रोबिशन कहते हैं गुड बिहेवियर पे किसी को छोड़ना, लेकिन पेरोल कहते हैं रिलीज फ्रॉम प्रिजन अर्लियर, यानी अर्लियर छोड़ देना। मतलब किसी का सजा था 5 साल, उसको छोड़ा गया, कहा गया कि आप इसको छोड़ दो 3 साल के बाद ही, इसको हम कहेंगे पेरोल। क्या रीजंस होंगे, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उनमें हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पेरोल हमें याद रखना होगा, अर्ली रिलीज। इसके बाद आते हैं पेटेंट पे। देखिए पेटेंट हम अच्छी तरह से समझेंगे। पेटेंट मतलब राइट होना किसी चीज़ का। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने मेडिसिन बनाया, कोविड-19 के लिए किसी ने कंपनी ने पहली दफ़ा मेडिसिन बनाया, अब इसका पेटेंट रहेगा कि ये इसने बनाया, इसके अलावा कोई नहीं बना सकता इसको, ठीक है, क्योंकि उसको तो पैसे आते हैं उससे, इसलिए इसको पेटेंट कहते हैं, यानी कोई नहीं बनाया, इसने पहली दफ़ा बनाया, फिलहाल इसकी कॉपी वगैरह कोई नहीं कर सकता, इसको पेटेंट कहते हैं। पाई कहते हैं, पाई और पेयर दो वर्ड्स होते हैं, PAYER, PAYEE होता है, राइट। पेयर होता है जो पैसे देता है किसी को, मतलब पैसे सेंड करने वाला। पाई होता है, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक की एप्लीकेशन खोलोगे तो वहाँ पे आपको आएगा पाई और पेयर। तो पाई क्या कहते हैं, द पर्सन मनी इज बीइंग पेड टू, जिसको पैसे सेंड करने होते हैं उस बंदे को पाई कहते हैं, यानी पेई कहते हैं, या पाई कहो या पेई कहो, आपकी मर्जी। तो पे उसको कहा जाता है, यानी जिसको आपको पैसे सेंड करने होंगे या जिसको आपको उधार हो। पेनल्टी कहते हैं पुनिशमेंट या कंपेंसेशन को, राइट। किसी ने आपका नुकसान किया तो आप उसकी पेनल्टी देनी होगी या उसको कंपेंसेशन कहेंगे। पोजेशन कहते हैं समथिंग अंडर कंट्रोल, जब कोई चीज़ आपके कंट्रोल में होगी उसको हम सिंपली पोजेशन कहते हैं। पॉलीगेमी कहते हैं मोर देन वन मैरी करना, यानी जब एक मेल मोर देन वन वाइफ्स रखेगा उसको पॉलीगेमी कहते हैं। पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी, इस वर्ड को याद रखिए, ऑटोप्सी इसको कहते हैं, AUTOPSY, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या कहते हैं या पोस्टमार्टम होता है एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, यानी डेड बॉडी को एग्जाम करना टू नो कॉज ऑफ डेथ, कि किस वजह से डेथ हुआ। फॉर एग्जांपल कहीं पे डेड बॉडी मिली जंगल में, अब पता नहीं चलता है कि इसको किसने मारा, तो पोस्टमार्टम के लिए लिया जा रहा है कि इसको ऑटोप्सी कीजिए और देख लीजिए कि किसने इसको मारा है या कैसे मारा है, रीजन क्या था इसके मारने का। अब आते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी पे। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी है, मेरे पास है 10 कनाल ज़मीन, अब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ मैं जाऊँ सऊदी अरबिया, ठीक है, मैंने अपने दोस्त को कहा ये लो 10 कनाल, मैं आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूँ, यानी एक ऐसी इसकी डॉक्यूमेंट देता हूँ जिसके थ्रू मतलब आपके अंडर ये 10 कनाल ज़मीन आएंगे, अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो जब तक मैं वापस आऊँगा, मैं 5 साल के बाद वापस आऊँगा, तब तक ये ज़मीन अपने पास रखना, इसको कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। या इसी तरह से बिल्डिंग होगी तो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। इसके बाद आते हैं प्रॉमिसरी नोट, रिटन प्रॉमिस टू पे अमाउंट एट ए गिवन टाइम, यानी मतलब प्रॉमिसरी नोट होता है एक वादा वाला नोट। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, मतलब मैंने आपको एक चेक दी और कहा कि इसका डेट मैं रखूँगा 30 जून को और 30 जून को आपको पैसे निकलेंगे, या कोई और नोट दूंगा कि 30 जून को मैं आपको आपके पैसे वापस करूंगा, उसको प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। प्रोवोकेशन क्या कहते हैं, प्रोवोकेशन कहते हैं भड़काना, उकसाना। फॉर एग्जांपल ए के पास गन है, उसने बी को बोला, बी ने ए को बोला कि आप सी को ना हेड पे गोली मारो, अगर आप मार सकते हो तो ज़रा मारो, ज़रा मार के दिखाओ, ऐसे कहना, इसको प्रोवोकेशन कहते हैं। सेट ऑफ, देखिए सेट ऑफ एक अच्छी टर्म है, इसको समझना है। सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ मतलब होता है माइनस करना यानी कम करना, या आर ए काइंड ऑफ क्रॉस क्लेम फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, या एक ऐसी क्रॉस क्लेम है रिकवरी ऑफ मनी के लिए क्रॉस क्लेम करना। दो दोस्त है, राजा और रानी, यानी दो दोस्त है ये, ठीक है। तो राजा ने क्या किया, राजा ने इस रानी पे केस किया, राजा ने रानी को केस किया, कहा कि इसने मुझसे 1 लाख रुपए ले लिए। अब रानी ने क्या किया, रानी ने वापस क्रॉस क्लेम की, कहा कि इसने भी मुझसे 80,000 लिए, ये देखिए जज साहब रिसिप्ट।
आप जब 80,000 बोला, जैसा बोलेंगे आपने लिए हैं तो राजा बोलेगा यस मैंने लिए, तो इस 1 लाख में से 80,000 माइनस किए जाएंगे, इसको कहते हैं जो 20,000 बचे, इसी को हम कहते हैं सेट ऑफ, राइट। तो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं सर्च वारंट पे। सर्च वारंट कहते हैं सिंपली कि एक ऐसा वारंट देना, एक ऐसा वारंट देना, सर्च वारंट कहते हैं एक ऐसा वारंट प्रोवाइड करना जज साहब जब पुलिस को देता है कि आप किसी की प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, आप किसी के अंदर जा सकते हैं और उसको वहां पे सर्च कर सकते हैं क्या अंदर क्या है, इसको कहते हैं सर्च वारंट। सेपरेशन ऑफ पावर्स, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर्स इंडिया में कैसे हैं, 3 तरह के हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। लेजिस्लेटिव कहते हैं लॉ मेकिंग बॉडी, ये कानून को बनाती है, एग्जीक्यूटिव फिर इसको एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशरी क्या करती है, अगर इन एग्जीक्यूटेड लॉज के खिलाफ कोई वायलेशन हो जाए तो ये उसके बारे में इंसाफ दे देती है, इसको हम जुडिशरी कहते हैं। इसके बाद आती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी होता है किसी चीज को गिरवी रखना, सिंपली मतलब आपने बैंक से लोन लिया 10 लाख, तो बैंक आपको बोलता है कि जमीन के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रख लो, इसको कहते हैं सिक्योरिटी। अब आते हैं सेडिशन पे। सेडिशन किसको कहते हैं, सेडिशन होता है कोई भी बात करना या कोई भी मजमून लिखना या कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करना गवर्नमेंट के खिलाफ, लोगों को उकसाना, लोगों को बोलना कि एनकरेज करना लोगों को कि आप इस गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए, उसको सेडिशन कहते हैं। तो सेडिशन का लॉ और कानून भी आज बना हुआ है। सेंटेंस कहते हैं पेनल्टी को, या सेंटेंस कहते हैं सजा को, राइट। जब कोर्ट में कोई कॉन्विक्ट मिलता है, कोर्ट कहती है कि अब इसको 2 साल की सजा होनी चाहिए, तो इसको सेंटेंस कहते हैं। सैलेंडर, SLANDER, सैलेंडर कहते हैं बदनामी को, मतलब कि आपके खिलाफ किसी ने कहा कि इसने चोरी कर ली फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपने नहीं की होती है, वो सोचता है कि इसकी रेपुटेशन लूज होनी चाहिए, उसी को हम कहते हैं सैलेंडर। सोलिसिटर कहते हैं लॉयर को, जो रिप्रेजेंट करता है किसी को कोर्ट में, उसको सोलिसिटर कहते हैं, राइट। क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, उसको सोलिसिटर कहते हैं। अच्छा, अब स्क्वाटर, स्क्वाटर भी एक बहुत अच्छी टर्म है। ए पर्सन हु ऑक्यूपाइज लैंड इलीगली, स्क्वाटर। फॉर एग्जाम्पल आपकी जमीन यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ तक है, यहाँ तक आपकी जमीन है, यहाँ तक आपके किसी दोस्त की जमीन है, लेकिन इसने क्या किया, इसने ये वाली ऐसे खा लिया, आपको इलीगली ले ली, चोरी करके ले ली, तो इसको हम स्क्वाटर कहते हैं। इस बंदे को कि इलीगली आपकी ज़मीन खा ली, इसने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, इसको हम कहते हैं स्क्वाटर, ज़मीन चोर इसको कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी क्या होता है, ये सिंपली टैक्स ऑन ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स। अब बिल्डिंग कंपनी वगैरह पे स्टैंप ड्यूटी लगी जाती है, मतलब आपने अपनी बिल्डिंग को कहीं पे ट्रांसफ़र किया, दूसरी जगह को शिफ्ट किया या कंपनी को ट्रांसफ़र किया, वहाँ पे टैक्स भरना पड़ता है, उसको स्टैंप ड्यूटी कहा जाता है। ये इतना बड़ा मसला नहीं है। सेटलमेंट कहते हैं एग्रीमेंट बाय पार्टीज इन केस टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। सेटलमेंट होता है मतलब 2 पार्टीज के दरमियान की लड़ाई हो गई, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई फैसला किया, तीसरी पार्टी ने इनको फैसला किया, उसको हम कहते हैं सेटलमेंट। अब आते हैं स्पेशल कोर्ट्स पे। स्पेशल कोर्ट क्या होता है, देखिए 3 किस्म के कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स में तो पता ही है आपको, रोजमर्रा की जो लड़ाई या सोसाइटी में होती है, जंग होता है, कुछ और होता है, तो उसमें सिविल केसेस में वो आते हैं। स्पेशल कोर्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए होते हैं, और क्रिमिनल तो पता ही है आपको, क्रिमिनल कोर्ट्स किन के लिए होते हैं। लेकिन स्पेशल कोर्ट जो है ये नारकोटिक्स के लिए बनाए जाते हैं। NIA एक स्पेशल चीज़ को देखते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को जब देखें, करप्शन के लिए, नारकोटिक्स के लिए, या एट्रोसिटीज ऑन SC ST माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अगर कुछ हो जाए तो वो स्पेशल कोर्ट देखता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। स्पेशल कोर्ट जो है वो 2017 में क्या हुआ, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि स्पेशल कोर्ट्स को बनाना चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर अंडर आर्टिकल 247 स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए, पार्लियामेंट ने 247 के तहत बना दिए। इसके बाद आते हैं स्टेज ऑफ द केस। स्टेज ऑफ द केस किसको कहते हैं, देखिए जब किसी को एक्यूज करार दिया जाता है, पहले उस पर FIR हो जाती है, FIR होने के बाद फिर उसको पुलिस कस्टडी में लिया जाता है, फिर पुलिस कस्टडी के बाद जज साहब के पास लिया जाता है, फिर जुडिशल कस्टडी या फिर जेल फाइनली लिया जाता है। ये स्टेजेस ऑफ केसेस आते हैं। स्टैट्यूट कहते हैं किसी भी लॉ को, लॉ जो भी बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, म्यूनिसिपल कमेटी वगैरह बनाती है, उसको हम स्टैट्यूट कहते हैं।
सूट कहते हैं सिंपली लॉ, कानून, किसी के खिलाफ मुकदमा करना, किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करना, तो उसको कहते हैं सूट। ठीक, लेकिन प्ले भी कहते हैं मुकदमा करना, लेकिन ये क्रिमिनल केसेस में ये सूट होता है सिविल केसेस में। अब आते हैं आज की लास्ट वाली टर्म पे, समन क्या होता है? समन कोर्ट का बुलावा सिंपली, यानी जब कोर्ट आपको बुलाए कि आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की है, आप आइए उसका जवाब दे। ये एक डॉक्यूमेंट के थ्रू भेजी जाती है घर कि आपके खिलाफ किसी ने शिकायत की है, कोर्ट में केस किया है, आप आ जाइए और हम आपकी बात को सुनेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, उसको समन कहते हैं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए, ताकि ये चीज़ शायद एग्जाम में पूछ सकती है कि इंडिया का सबसे पहला CJI कौन था, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो पहला था हीरालाल कनाई। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस कौन था इंडिया का? वो था YV चंद्रचूड़। DV चंद्रचूड़ नहीं, वो तो 50th था, ये 16th था, सबसे लॉन्गेस्ट YV चंद्रचूड़। लीस्ट सर्विंग कौन था? कमल नारायण, यानी जिसने कम टाइम तक सर्व किया, लीस्ट सर्विंग था कमल नारायण। इसके बाद लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट मतलब ब्रिटिशर्स के कोर्ट में कौन था सबसे लॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस? तो मॉरिस लिनफोर्ड। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर आपसे पूछा जाए पीछे से, तो पीछे से कैसे आएंगे मतलब चीफ जस्टिस? देखिए आज अगर आप देखोगे ना 2025 में, 2025 मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी अगस्त में, 1 अगस्त को, तो 52nd है अभी, यानी 52nd चीफ जस्टिस है अभी रामाकृष्णन गवाई, BR रामाकृष्णन गवाई इसको कहते हैं। 51 था संजीव खन्ना, 50th था चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। 49 था उदय उमेश ललित, 48 था वेंकटरमैया, नुथलपट्टी वेंकटरमैया। 47 था श्री अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े सॉरी। 46th रंजन गोगोई, राइट। लेकिन अगर पहले से पूछा जाए तो पहला कौन था? पहला था हीरालाल कनाई, दूसरा था पतंजलि तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। तीसरा था मेहरचंद महाजन, ये जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट PM भी था, इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए, मेहरचंद महाजन पूछा जाता है। और चौथा था बिजेन कुमार मुखर्जी। तो एटलीस्ट 4 पीछे से पहले से याद रख लीजिए और 5 पीछे से तो पूछे जाते हैं इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके बाद आते हैं श्योरिटी पे। श्योरिटी होते हैं पर्सन गारंटीज एक्यूज्ड पर्सन विल अटेंड कोर्ट, मतलब श्योरिटी एक गवाह होता है, वो कहता है कि हाँ इसको आप छोड़ दीजिए बेल पे, ये कोर्ट के सामने जरूर आएगा, तो उसको हम श्योरिटी कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। कल हम अपने एब्रिविएशंस को पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए शुक्रिया। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड विद अ गुड हेल्थ। थैंक यू सो मच।